अभी की बड़ी खबर, एमसीडी के मेयर का चुनाव फिर फंस गया है। सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पिछली बार भी ये कोशिश हुई थी, लेकिन आज शपथ के बाद जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि पार्षदों की शपथ के बाद इस पर वोटिंग होकर फैसला हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। शरद, इसकी नौबत क्यों आई? शरीक, देखिए, जैसे ही शपथ पूरी हुई, सभी नवनिर्वाचित पार्षदों की शपथ पूरी हुई, उसके बाद घोषणा की गई कि अब जो मेयर का चुनाव होगा, ये घोषणा की गई सत्या शर्मा की तरफ से। लेकिन जैसे ही तैयारियां शुरू हुई तो जो भी यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर शपथ ग्रहण खत्म हुआ सभी पार्षदों का। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। जैसे ही तो जैसे ही शपथ ग्रहण खत्म हुआ सभी पार्षदों का, तो घोषणा हुई कि अब मेयर का चुनाव होगा, तैयारियां शुरू की जाएं। तो इसके बाद लगातार जो बीजेपी के पार्षद थे उन्होंने नारेबाजी शुरू की और अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है खूब नारेबाजी यहाँ पर की गई। इसके बाद में कुछ देर सदन जो है शांत रहा, लेकिन फिर ये देखा गया कि किसी बात को लेकर एक दो पार्षदों के बीच में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच में कहासुनी हुई। और हालांकि ये कहासुनी शायरी कुछ खास नहीं थी, छोटे मोटे इस तरह के सदन के अंदर घटना होती रहती हैं और ऐसी घटना अक्सर होती हैं। लेकिन ये एक छोटी सी घटना जो है इतनी बड़ी बन गई, यानी कि उसको देखा इतना बड़ा गया कि जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, उन्होंने आके घोषणा की कि इस तरह से सदन नहीं चल सकता, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ रहा है। मैं ये बताना जरूर चाहूँगा शारिक के पिछली बार जो सदन के अंदर हंगामा था वो वाकई हंगामा था और अच्छा खासा हंगामा दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार जब ये जिस वजह से अनिश्चित काल के लिए सदन को रोका गया है, ऐसा लग रहा है कि ये बिना मतलब ही रोक दिया गया है। ये कोई खास हंगामा नहीं था या इस स्तर का हंगामा नहीं था कि इसके लिए आपको सदन जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ जाए। अभी फिलहाल भले ही घोषणा हो गई है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं वो यहीं सदन में जमे हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं, जबकि बीजेपी के जो पार्षद हैं वो सदन छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि घोषणा हो गई है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। तो अभी ये देखना है कि क्या आम आदमी पार्टी के पार्षद यहीं जमे रहेंगे या फिर बाहर आकर जो है वो जो है अपनी बात कहेंगे। क्योंकि हो ये गया है शारिक कि एक बार फिर से जो मेयर का चुनाव होते होते जो है अचानक से टल गया। जो लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आया कि अचानक से ऐसा क्या हुआ या क्या बात हुई जो सदन को स्थगित करना पड़ गया। कोई खास हंगामा नहीं था, केवल कुछ आम आदमी पार्टी के एक दो पार्षद और बीजेपी के पार्षदों के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी, तू मैं हुई थी, और सिर्फ उन दोनों के इस बवाल के या फिर हंगामे के चलते ही, विवाद के चलते ही जो सदन था वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल ये आम आदमी पार्टी के पार्षद ही आपको यहाँ दिखाई देंगे इस सदन में, क्योंकि यही यहाँ पर जमे हुए हैं। शारिक, तो शरद, एक तरीके से जैसा आप बता रहे हैं कि कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ, तो क्या नियत नहीं थी कि इस पर वोटिंग हो? शारिक, देखिए, जहां हम ये बता रहे हैं कि बड़ा हंगामा नहीं हुआ, वहां हम यही बता रहे हैं कि पिछली बार जो हंगामे की शुरुआत थी वो आम आदमी पार्टी ने की थी। इसलिए आम आदमी पार्टी पे सवाल उठा कि आपका बहुमत है, आपका मेयर बनते बनते रह गया, आप लोगों ने हंगामा किया, आपका मेयर बनते रह गया। लेकिन इस बार जो है ये दिखाई दिया कि आम आदमी पार्टी जो है उसने ये वाली बात भी मानी कि ठीक है, आप मनोनीत पार्षदों की शपथ करा लीजिए। इसके बाद जब मेयर के चुनाव से पहले नारेबाजी हो रही थी, तब भी ये दिखाई दे रहा था कि आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह से बस मेयर अपना आज बनवा लिया जाए, किसी तरह के साथ बीजेपी के साथ उलझा ना जाए। ये दिखाई दे रहा था यहाँ पर जब नारेबाजी हो रही थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन अंततः एक विवाद ऐसा हो गया जिसके चलते जो है सदन को स्थगित करना पड़ गया। हालांकि देखने से नहीं लगता है शारिक कि जो जिस कारण से सदन स्थगित किया गया है, ये कारण वाकई इतना बड़ा रहा होगा।
कि इसके लिए सदन स्थगित किया जाए। केवल एक कोने में कुछ एक दो पार्षद बीजेपी के, एक दो पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी के, इनमें कुछ बहस हुई, तू मैं हुई, और उसके बाद में जो है पीठासीन अधिकारी ने आकर ये घोषणा कर दी कि ऐसे सदन नहीं चल सकता है और अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित किया जा रहा है। शरद, अब आगे क्या ये इसी तरह से टलता रहेगा या फिर कोई और रास्ता? सर, एक लॉन्ग टर्म में आप पूछेंगे तो यही चलेगा, क्योंकि हो ये गया है यहाँ पर कि पहली बार ऐसा हम बहुत सालों में देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष में जितने पार्षद हैं या सत्ता पक्ष की जितनी संख्या है उससे थोड़ी सी ही कम जो है वो विपक्ष के पास है। आमतौर पर पिछली कई सालों में हमने देखा कि बीजेपी जब जीतती थी तो एक तरफा चुनाव होता था और विपक्ष के जो पार्षद थे वो कम हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है लगभग संख्या लगभग बराबर ही है। तो इस वजह से जो है अब अगर अभी पूछेंगे अभी क्या होगा तो फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा कि यहाँ से जो है उपराज्यपाल को रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद जो है फिर उपराज्यपाल कहेंगे ठीक है दोबारा से सदन बुलाइए, फिर एक फाइल चलेगी, फिर वो दिल्ली सरकार के पास जाएगी, फिर वो उपराज्यपाल के पास जाएगी, फिर उपराज्यपाल अप्रूव करेंगे, फिर एक दिन बुलाया जाएगा, फिर एक दिन बैठक होगी। लेकिन क्या उसमें भी मेयर बन पाएगा? नहीं कहा जा सकता है इसमें, क्योंकि एक बात ये भी है शारिक बताने वाली कि मेयर का चुनाव अगर यहाँ आम आदमी पार्टी जीत लेती तो उसके बाद यहाँ जितना भी कंट्रोल है इस सदन के अंदर वो आम आदमी पार्टी के हाथ में आ जाता, यानी कि मेयर जो होता है वो पूरे सदन को कंट्रोल करता है कि यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी अपना मेयर बना ही नहीं पाई है, तो इसलिए न केवल मेयर का चुनाव अटका हुआ है बल्कि डिप्टी मेयर और जो एमसीडी की असली सरकार होती है वो सब अटका हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो है दोबारा से वही प्रक्रिया शुरू होगी जो 6 जनवरी के बाद में शुरू हुई थी। शारिक, तो क्या शरद इसका जमीन पर क्या असर पड़ेगा अगर मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं चुने जाते हैं? तो दिल्ली में ये ऐसे भी कहा जाता है कि गंदगी है, कहीं साफ सफाई नहीं है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा अगर यहां की तस्वीर इसी तरह से धुंधली रहती है तो? शारिक, देखिए एमसीडी का मतलब क्या है? एमसीडी का मतलब है लोकल गवर्नेंस, यानी कि स्थानीय स्तर पर एक सरकार। इसका मतलब ये होता है कि लोग जो हैं अपने गली मोहल्ले में ही सरकार को देख पाए। तो जो पार्षद होते हैं वो पहली सरकार होती है, यानी कि कोई अगर साफ सफाई नहीं हो रही, कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, तो ये जो समस्याएं हैं ये पार्षद जो है सुलझाता है या ये एमसीडी के जरिए होती है। अगर चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं है तो फिर सारी लगाम जो है वो अफसरों के हाथ में आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अफसर कोई बुरे लोग हैं, लेकिन अगर अफसरों से ही काम चल जाता, अगर अफसरशाही से ही काम चल जाता तो फिर लोकशाही की जरूरत ही क्या थी? लोग इसीलिए होते हैं कि जिन्होंने वोट दिया है वो कल को आकर आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे काम करवाएंगे, आप काम करवाइए उनका। अफसर वो काम नहीं करवाएंगे, करवा सकते हैं लेकिन वो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी जो है वो सीधे जनता के प्रति नहीं होती है। वो चाहे तो काम करवा सकते हैं, चाहे नहीं करवा सकते, लेकिन एक पार्षद या फिर जो एमसीडी के जो चुने हुए लोग हैं वो उनके ऊपर दायित्व होता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ऐसे में अगर मेयर का चुनाव नहीं हो रहा है, अगर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो रहा है और असली सरकार स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो रहा है, तो दिल्ली की जनता जो है वो अपने मूल अधिकार से वंचित रह जा रही है। वो ये है कि उनका एक सबसे पहला गली मोहल्ले वाला जो जनप्रतिनिधि है वो अभी कुछ काम करवाने की स्थिति में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार ही नहीं है, जो है अफसर हैं और अफसर अधिकारी वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। लेकिन एक चीज बताइए शरद कि इससे हासिल क्या हो रहा है इस टकराव से? क्योंकि जैसा आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से यही लग रहा है कि जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्होंने इसमें खलल डाला है। प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं पहले उसको सुन लेते हैं, जो दिल्ली से सांसद हैं, उसके बाद फिर आपके पास लौटते हैं शरद। वहां पे हमारी जो महिला पार्षद थी उनके साथ में गाली गलौज किया, तो ऐसे में हाउस नहीं चल सकता है। सर, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आज के लिए? आम आदमी पार्टी के पार्षदों को ही मानते हैं कि उनको अगर मेयर कोई, हमें दिल्ली को मेयर चाहिए तो वो मेयर का चुनाव होने दें। अब जो भी पीठाधिकारी अपना तय करेंगे वही अगली तारीख होगी। हमारे साथ हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि अभी हम प्रवेश वर्मा को भी सुन रहे थे, इससे हासिल क्या होगा अगर बीजेपी इसमें खलल डाल रही है और इसमें नहीं होने दे रही तो, जैसा आरोप है?
देखिए पूरे उसमें निकल के ये आ रहा है शारिक कि एमसीडी बीजेपी के हाथ से गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के हाथ में आ नहीं सकी। चुनाव वो बेशक जीत गए हैं, लेकिन जब तक उनका मेयर नहीं बनेगा, जब तक स्टैंडिंग कमेटी में उनकी सरकार नहीं बनेगी, यानी कि 18 में से 10 सदस्य उनके नहीं बनेंगे, तब तक जो दिल्ली के लोगों से उन्होंने वादा किया है और दिल्ली के लोगों ने उनको वोट भी दिया है, तो जो चुनाव जीता है वो चुनाव जीतकर भी सत्ता में नहीं आ पा रहा है। कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम से जितना भी विवाद होगा, वो अगर मेयर से पहले विवाद हो रहा है तो ये मान के चलिए कि सारा नुकसान आम आदमी पार्टी का ही हो रहा है। पिछली बार शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी हंगामे की, और बीजेपी ने जो है उसका जवाब दिया था। आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ क्यों दिलाई जा रही है, और बल्कि जो मंशा है इनसे वोटिंग कराने की भी है, जो कि संविधान में नहीं लिखा है। इस बार आम आदमी पार्टी ने मनोनीत पार्षदों के उस पर आपत्ति तो जरूर करी शपथ ग्रहण पर, लेकिन आपत्ति इतनी बड़ी नहीं की कि ऐसा दिखाई दे कि वो हंगामा कर रहे हैं या सदन स्थगित हो जाए। आम आदमी पार्टी ने शपथ होने दी, उसके बाद में शपथ सारी हो गई, मनोनीत की भी हो गई, निर्वाचित की भी हो गई, लेकिन उसके बाद में ऐसा दिखाई दिया कि बीजेपी यहाँ पर कुछ हावी होती हुई दिखाई दी, और फिर कुछ पार्षदों के बीच में कुछ कहासुनी हुई। ऐसा नहीं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कुछ लड़ाई हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ इंडिविजुअल जो है लोगों में आपस में कुछ कहासुनी हुई, और फिर 2-4 लोग इधर से आ गए, 2-4 लोग उधर से आ गए, और ऐसा लगा कि एक कोने में कुछ कहासुनी हो रही है। बस इसी के बाद एक आवाज़ आई, जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से सदन नहीं चल सकता है, और सदन को जो है अनिश्चित काल के लिए अगली तारीख तक के लिए स्थगित किया जा रहा है। हासिल कुछ नहीं है, बस इतना ही। अगर पॉलिटिकली आप देखेंगे तो यही दिखाई देगा कि बीजेपी के हाथ से निकला, आम आदमी पार्टी के हाथ में आ ना सका। और रही बात जनता की, तो जनता तो बस देख ही रही है कि वोट दिया था, लेकिन कुछ काम जो है उसके हिसाब से नहीं हो पाएगा। पीठासीन अधिकारी का थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए, और क्या उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद? शारिक देखिए, बिल्कुल आज वैसे तो जो पीठासीन अधिकारी हैं वो पहले मेयर रह चुकी हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम की, बीजेपी की पार्षद हैं, तो काफ़ी सीनियर हैं वो। लेकिन आज जिस तरह से सदन स्थगित हुआ है, वो ऐसा लगा कि ये बस बहाना की तरह तो नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा हंगामा नहीं लग रहा था। हम सालों से कवर कर रहे हैं, हम विधानसभा भी हम देखते आए हैं, और भले ही संसद में मैं खुद नहीं गया, लेकिन टीवी पे देखते आए हैं। हंगामा हंगामे की तरह लगना तो चाहिए, हंगामा हंगामे की तरह लग ही नहीं रहा था। कुछ कहासुनी हुई, और उसके चक्कर में पूरा सदन जो है वो स्थगित कर दिया गया। तो ये थोड़ी सोचने की बात है कि क्या इस तरह से आज इस सदन जो है वो स्थगित हो जाना चाहिए था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पैरामीटर बनना चाहिए कि हंगामा कैसा होना चाहिए, लेकिन अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं कि ये वो हंगामा नहीं था जिसके ऊपर आप सदन जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित करके जो है उसकी घोषणा कर दें। शारिक, शरद, आप हमारे साथ बने रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा आपने उठाया है कि हंगामा हो तो रहा था, लेकिन दिख नहीं रहा था, या दिख रहा था तो हो नहीं रहा था। मीनाक्षी लेखी जो है वो क्या कह रही हैं इस मुद्दे पर, उसके बाद फिर हम आपके पास लौटते हैं। आपस में जब ओथ भी हो रही थी तो आपस में ये लोग भिड़ रहे थे, और एक दो जने मंच पे चले गए थे जो पीठासीन अधिकारी की जगह है। फिर आगे कुछ और बातों में व्यवहार, मतलब एक महिला है आम आदमी पार्टी से, वाइट कपड़े पहने में, मेरे को नाम नहीं मालूम उनका, और एक और थी वो मंच उस पे डेस्क वेस्ट पे। जब मैंने मुड़ के देखा कि क्या हुआ, तो वो लोग मंच पे चढ़े हुए थे। फिर इधर से कुछ, फिर आपस में झगड़ेबाजी, वापस वही हरकतें। शरद, अभी आप सुन रहे होंगे मीनाक्षी लेखी को भी, उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी की तरफ भी वहां पर भी मौजूद थे आम आदमी पार्टी के पार्षद। मेरा सवाल यही था, आप ये कह रहे थे कि हंगामा हो रहा था तो दिख क्यों नहीं रहा था? हो सकता है हंगामा हो रहा हो और दिख ना रहा हो, इसकी संभावना कितनी है? हो जाएगा कि कहां पर देखना चाहिए हंगामे के लिए, ये सब शारिक वो ठीक है, अपना वो पक्ष रखेंगे। ये सब हो रहा था, इसको मना नहीं किया जा रहा। आम आदमी पार्टी का एक पार्षद जो है वो उस मंच पर भी चला गया था जहां पर पीठासीन अधिकारी होती हैं। इसके अलावा भी थोड़ा थोड़ा कुछ हो रहा था, इसको डिनाई नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो हंगामा, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि सदन चल ही नहीं सकता था, इसलिए स्थगित कर दिया गया। शरद, थोड़ी देर रुकिए, रामवीर सिंह वढूरी कुछ कह रहे हैं, आइए वो सुन। रमेश वढूरी कुछ कह रहे हैं। देखा बाहर उनके 25 से 30 पार्षद ही नहीं है ही नहीं, यहाँ पर भागे वो।
शरद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं यही कह रहा था शारिक के इन बातों से डिनाई नहीं हो रहा है, कुछ कुछ जरूर चल रहा था सदन के अंदर कि एक आम आदमी पार्टी का पार्षद मंच पे भी चला गया था और इसके अलावा कुछ जरूर चल रहा था। लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे सदन देखे हैं, विधानसभा भी देखे हैं, उसके अंदर ऐसा लगना तो चाहिए कि बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड स्थिति हो गई थी। इस वजह से और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। जैसे पिछली बार था, पिछली बार तो यही होना था कि सदन को स्थगित ही करना था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो है हंगामा इतना ज्यादा कर दिया, वो मंच पर चढ़ गए, उन्होंने पीठासीन अधिकारी को घेर लिया अपनी मांग मनवाने के लिए। दूसरी तरफ से बीजेपी के भी पार्षद आ गए और उन्होंने भी जो है बराबर का जवाब दिया। तो ये तो पिछली बार दिख रहा था कि पिछली बार तो होना ही था, लेकिन आज तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई मंच पे सारे लोग चढ़ गए हों, पीठासीन अधिकारी को घेर लिया हो, बल्कि आज तो सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ाई हुई थी कि मंच पे तो आप आसानी से चढ़ ही नहीं सकते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मंच पे तो आप आसानी से चढ़ ही नहीं सकते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो ऐसा लग रहा है कि बिना बात के ही जो है या बिना कोई खास हंगामे के ही सदन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन शरद, एक सवाल है कि बीजेपी हार गई, आम आदमी पार्टी जीत गई, इस तरीके से वो कितने दिन रोक पाएगी? ऐसे में कुछ हासिल क्या होता दिखेगा? क्योंकि आज नहीं तो अगली डेट आएगी, वहां उनका पार्षद उनके जो है वो चुन लेगा अपना मेयर और डिप्टी मेयर। तो तत्कालिक लाभ या कोई और वजह? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है कि देखिए, होता यह है कि आपको भले ही ऐसा दिख रहा हो कि कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, लेकिन ये राजनीति है। इसमें एक बात ये भी कही जाती है कि आप परसू करते रहिए, हार मत मानिए। तो शायद हो सकता है इस फिलॉसफी पे चल रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कई बार जो है हार कर भी बहुत सारे आरोप लगाती रहती है। तो लेकिन आरोप लगाना एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई जीत गया है तो उसको पूरी तरह से आप सत्ता में ही ना आने दें, जो कि आज इसकी जो है होता हुआ कुछ दिखाई दिया है कि कोई खास हंगामा नहीं हो रहा था, फिर भी जो है सदन स्थगित हो गया। इससे पहले मैं आपको ये भी बता रहा था कि जब मेयर का चुनाव होने की घोषणा हुई तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो बिल्कुल शांत बैठ गए कि जैसे उनको कहा गया हो किसी मॉनिटर ने कि शांत ही बैठना है। जबकि बीजेपी के जो पार्षद थे वो नारेबाजी लगातार कर रहे थे। नारेबाजी करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो होती है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे वो या दिल्ली नगर निगम का सदन हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो उसका जवाब नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से आज जो है मेयर का चुनाव निकाला जाए, कंट्रोल दिल्ली नगर निगम के सदन का अपने हाथ में लिया जाए और फिर जो है जवाब दिया जाएगा। लेकिन होते कुछ एक दो पार्षदों की कहासुनी आपस में ऐसी हो गई। ये बीजेपी या आम आदमी पार्टी नहीं था, बस ये बीजेपी एक दो लोग के बीच की जो कहानी थी वो जो है एक तरह से मुद्दा बनाई गई और सदन स्थगित कर दिया गया। शुक्रिया शरद इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए।